हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 हाउस इज नॉट ए होम। सबसे पहले हम टाइटल का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे, क्योंकि टाइटल का मतलब आएगा समझ में तभी हमारी स्टोरी समझ में आएगी। ए हाउस इज नॉट ए होम। सबसे पहले मैं आपको हाउस और होम के बीच का डिफरेंस बताती हूँ। देयर इज अ वेरी बेसिक एंड थिन डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड ए होम। ठीक है, हाउस होता है जहाँ सारे लोग मिलकर, नॉट मिलकर, सिर्फ सारे लोग रहते हैं। ए बिल्डिंग वेयर पीपल लिव, वेयर एज होम is a building where all people together lives and they show love, affection and care towards each other. इस स्टोरी में बेसिक इंट्रो देती हूँ। एक लड़का है जैन, जिसके जो फादर थे उनकी डेथ हो जाती है व्हेन जैन वाज सो स्मॉल, एंड उनका जो हाउस है, जो नरेटर का हाउस है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है एक फायर एक्सीडेंट की वजह से, और फिर उसे नया हाउस लेना पड़ता है। ठीक है, मतलब उसको और उसकी मम्मी को। देन वो रियलाइज करते दैट होम होता है, लाइफ जो है मटेरियलिस्टिक थिंग पे नहीं डिपेंड करती, चाहे आप पास हाउस हो, क्लोथ हो, ये सब ना हो। जो लाइफ है वो उस पर डिपेंड करती है आपको कितना प्यार मिल रहा है, आपको कितनी लव एंड अफेक्शन मिल रही है फैमिली की। एंड अगर आपके पास ये सब है, देन आपके पास लाइफ है। ठीक है, तभी हमारी लाइफ पॉसिबल हो पाती है। तो इधर भी एक जो स्टोरी है जैन की, उसके थ्रू यही बताया गया। ठीक है, स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड जैन। जैन हमारा नरेटर है। ठीक है, he was sad as he got into a new high school. जो जैन था, he was very sad, he was very upset, क्योंकि उसका जो एडमिशन था वो अब एक न्यू हाई स्कूल में हो गया था, क्योंकि उसने अपना जो जूनियर स्कूल है वो कंप्लीट कर लिया था। तो ऑब्वियसली उसके ओल्ड फ्रेंड्स नहीं थे, और वो अपने हाई स्कूल में एक जूनियर था। वो अपने पुराने स्कूल को मिस करता था, और कई बार वो उधर चला भी जाता था टीचर्स वगैरह से मिलने। ठीक है, उधर वो अपनी सीनियरिटी के सारे प्रिविलेजेस इंजॉय करता था। वेयर एज अब जो हाई स्कूल में आ गया, वो उधर जूनियर था, तो वो इतने प्रिविलेजेस एंजॉय नहीं कर पाता था। तो एक संडे आफ्टरनून उसका जो हाउस था उसमें आग लग गई। कुछ फ्यू पेपर्स थे, कुछ उसके पापा की फोटोज थी जो उसकी मम्मी ले आई जले हुए घर से। मतलब घर जल रहा था, लेकिन उसकी मम्मी घर के अंदर गई और फटाफट से ले आई। उसके अलावा उन्होंने सब कुछ खो दिया था। जैन डिड नॉट हैव ए पेयर ऑफ शूज, उसके पास शूज भी नहीं थे, और उसकी जो पेट है, उसकी जो पेट कैट है, वो भी मिल नहीं रही थी। इट वॉज ऑल्सो मिसिंग। तो जैन जो था बहुत डिप्रेस्ड हो गया, बहुत अपसेट हो गया। उसका स्कूल जो है अटेंड करने का बिल्कुल मन नहीं करता था, और वो इतना डूब गया था अपने पेन में कि अब उसका कुछ करने का मन ही नहीं करता था। लेकिन फिर उसने टाइम के साथ रियलाइज करा कि अगर मैं पेन में ही डूबा रहूंगा, सो मैं अपनी लाइफ को रिबिल्ड कैसे करूंगा। जो मैंने अपने हाउस खोए, क्लोथ खोए, मेरे पास मेरे पास शूज भी नहीं है, उन्हें मैं कहाँ से वापस लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें नया हाउस चाहिए था, क्लोथ चाहिए थे, बुक्स चाहिए। ठीक है, ना ही उनके पास कोई कैश था, ना ही उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ थे। तो इसलिए नया घर लेने के लिए वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मनी जो है वो बोरो करते हैं। एक दिन स्कूल में जैन जो था वो एकदम हैरान हो गया एक टेबल को देखे, जहाँ टेबल पे कई सारी चीजें रखी हुई थी, जैसे बुक, स्टेशनरी आइटम्स, क्लोथ्स, ये सब रखा था, जो कि उसके क्लासमेट्स ने कलेक्ट किया था जैन के लिए। वो क्योंकि जैन की हेल्प करना चाहते थे। तो जैन बहुत खुश हुआ, एंड उसने धीरे धीरे फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट किया, और डिप्रेशन जो था उससे बाहर आया, एंड रियलाइज किया लाइफ कितनी सुंदर है। जैन ने अपने नए हाउस को नए हाउस मतलब कि जो उसका पुराना घर था उसे रीबिल्ड होता हुआ देखा। एंड एक काइंड वुमेन थी जिसने उसका जो कैट है वो रिटर्न कर दिया था, जो कि डर के भाग गई थी जब घर में आग लगी थी। तो जैन की जो लाइफ थी, उसने रियलाइज किया दैट जो लाइफ है, इट इज नॉट अबाउट मटेरियल पोजिशंस, मटेरियलिस्टिक थिंग, अगर आप पास वो है तभी आप खुश रह पाओगे। इट इज अबाउट द लव, अफेक्शन, जो आपको अपने लव्ड वन से, बिलव्ड वन से मिलता है। सो दैट वाज द चैप्टर, दैट वाज द समरी ऑफ द चैप्टर। होप आपको अच्छी लगी हो। इफ यू लव द वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।